नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। फाइनेंशियल प्लानिंग में इंश्योरेंस प्लानिंग को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी माना गया है। उसमें भी लाइफ इंश्योरेंस हम खरीदते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं और ख़ास तौर पर कोविड की पहली और दूसरी लहर में इंश्योरेंस लेने वालों का जो नंबर है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखा गया है। खास तौर पर हम लाइफ इंश्योरेंस और टर्म प्लान की बात करें, उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी खास तौर पर दूसरी लहर में और इन पिछले 2 महीनों में हमें देखने को मिली है। तो लाइफ इंश्योरेंस टर्म प्लान में जो लोगों का रुझान है वो बढ़ा है। आगे आने वाले समय में अगर आपको टर्म प्लान लेना है तो आप टर्म प्लान कैसे ले सकते हैं, कितना टर्म प्लान आपके लिए लेना सही है और क्या यही सही वक्त है टर्म प्लान लेने का, इस पर आज हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ जो आज खास मेहमान हैं उनका परिचय करा दें। हमारे साथ संतोष अग्रवाल हैं, यह चीफ बिजनेस ऑफिसर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार.com से। संतोष, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में। क्या खास आज हम शो में चर्चा करेंगे, सबसे पहले उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में समझेंगे क्या रहा दूसरी लहर में टर्म प्लान बिक्री का ट्रेंड, बढ़ते क्लेम से क्यों बढ़ी टर्म प्लान नियम में सख्ती, टर्म प्लान अभी खरीदने का सही समय, साथ ही जानेंगे कितना टर्म प्लान आपके लिए लेना है जरूरी। संतोष, आपसे कुछ हम जरूरी आंकड़े समझना चाहते हैं टर्म प्लान के ट्रेंड को लेकर। समझना जरूरी भी है क्योंकि एक अंदाजा उससे हो जाता है कि लाइफ इंश्योरेंस और खास तौर पर जो प्योर लाइफ इंश्योरेंस माना जाता है, जिसको टर्म इंश्योरेंस टर्म प्लान भी कहते हैं, उसको लेकर लोगों में कितनी रुचि या कितनी सीरियसनेस बढ़ी है, शायद इन फिगर से हमें समझ में आ जाएगा। जो हमने ये दूसरी लहर देखी है कोविड की, जो अप्रैल से शुरू हुई और अप्रैल से अब तक अगर हम 3 महीनों का एक ट्रेंड समझें तो टर्म पॉलिसीज की बिक्री को लेकर या कितने लोगों ने टर्म प्लान खरीदा है, किस एज ग्रुप में टर्म प्लान ज़्यादा बिका है, इसके आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, दोनों टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, इन प्रोडक्ट्स में हमने काफी ज्यादा डिमांड देखा है लास्ट 3 महीनों में। अगर हम क्वांटिफाई करें इस डिमांड को तो टर्म इंश्योरेंस लगभग 50 से 60% की डिमांड ज्यादा रही है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर सेम टाइम, और हेल्थ इंश्योरेंस में डिमांड लगभग 2 गुना रही है। तो इस टाइम पे हर कोई अपने आप को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करना चाहता है, जो कि टर्म प्लान के थ्रू आप कर सकते हो। तो दोनों टर्म और हेल्थ में काफी ज्यादा डिमांड नजर आई, एंड ये कहेंगे दैट द डिमांड स्लाइटली अब थोड़ा डिमांड कम होनी शुरू हुई है, बट मोर इम्पोर्टेंटली व्हाट हैज हैपेंड इज दैट व्हेन पीपल वांट टू बाय द प्रोडक्ट, स्पेशली टर्म इंश्योरेंस, बिकॉज एक लंबा प्रोसेस होता है इसके अराउंड। आपको मेडिकल कराना होता है, या तो मेडिकल हो सकता है या फिजिकल मेडिकल कराना होता है। तो जब जरूरी है तो जरूरी नहीं कि आपको जब आपको जरूरत है तो जरूरी नहीं कि आपको टर्म प्लान मिल जाएगा, और टाइम लगता है इस प्रोडक्ट को। जब आप पेमेंट करते हो तब से प्रोडक्ट आपको फाइनली मिलने में 7 से 10 दिन का समय लग सकता है। तो डिमांड बहुत रही, बट फाइनली जिन लोगों को ये टर्म प्लान मिला उसमें ज्यादा नंबर एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर वो नंबर बढ़ता हुआ नहीं दिखा। वो इसीलिए क्योंकि लोग अपना मेडिकल नहीं करवा पाए लॉकडाउन की वजह से, फियर की वजह से कि अगर मेडिकल कराने जाएंगे तो वो कोविड से इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है दैट डिमांड जबकि 50-60% ज्यादा रही, फाइनली जिन लोगों को टर्म प्लान मिला उस नंबर में बढ़ोतरी नहीं दिखी। ओके, तो 2 महीने का जो हम एक ट्रेंड समझे, इस 2 महीने इसलिए क्योंकि एक लॉकडाउन की स्थिति भी पूरे देश भर में देखी गई, खासतौर से अप्रैल और मई के महीने में। अब हम अनलॉकडाउन की तरफ एक बार फिर से बढ़े हैं। तो संतोष बता रही हैं कि लॉकडाउन की वजह से और लोग वैसे भी घर से निकलना नहीं चाहते थे, इसलिए जो ये पूरा प्रोसेस है इसमें एक टाइम लगा है। लेकिन क्या अब जब स्थिति थोड़ी संभली है, हम थोड़ा सा नंबर्स भी कम देख रहे हैं, सिचुएशन थोड़ी संतोष बेटर हुई है, और ये समझना भी ज़रूरी है कि इस समय में क्योंकि क्लेम में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, अनप्रेसिडेंट हमने एक राइज देखा क्लेम में, टर्म इंश्योरेंस में भी, हेल्थ इंश्योरेंस में देखा था। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल एक तो
क्लेम में किस तरीके से, अगर आप कुछ आइडिया दे पाए, कितना ज़्यादा हमें एक इंक्रीज देखने को मिला और उसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनियों में किस तरीके की टेंशन बढ़ी? क्योंकि अगर क्लेम बढ़ते हैं, राइज होते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनियां भी परेशान हो जाती हैं, कितने सारे क्लेम सेटल कैसे किए जा सकते हैं। क्या ये भी वजह है कि टर्न प्लान देने में थोड़े नियम जो है वो सख्त किए गए, कुछ थोड़े ज्यादा क्लॉजेज लगाए गए ग्राहकों के लिए? देखिए, ये काफी सारी जो आप फैक्टर्स बता रहे हो, इन सब का अपना अपना एक रोल रहा है एंड काफी हद तक ये सारे फैक्टर्स इन कॉम्बिनेशन प्ले कर रहे हैं। तो अगर हम लास्ट फिस्कल का डेटा देखें तो जो क्लेम आए हैं कोविड की वजह से, द नंबर ऑफ क्लेम्स और द परसेंटेज ऑफ क्लेम्स दैट हैव गॉन अप इज 30%, which is already reported. मतलब 30% क्लेम ज्यादा आए एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स एंड दोज वर बिकॉज ऑफ कोविड। नाउ ये नंबर अभी 30% पे नहीं रुकेगा बिकॉज क्लेम होने में और क्लेम रिपोर्ट होने में टाइम लगता है। तो ये नंबर 30 से लेके इट कैन गो इवन अप टू 100%, विच मीन्स जो एवरेज क्लेम एक कंपनी देखती है उसका 2 गुना तक ये नंबर जा सकता है, विच इज लास्ट ईयर्स नंबर। और जो पहले क्वार्टर का नंबर है ये तो एब्सोल्युटली अनप्रेसिडेंटेड था, और जो कंपनीज ने प्रोविजन किया था कि इस साल कितने क्लेम्स आएंगे, वो ऑलमोस्ट सारे क्लेम्स उनको फर्स्ट क्वार्टर में ही आ गए, विच इज अप्रैल में जून। एंड इसका सीरियस रेप्रिकॉशन हो सकता है इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट में। वो 2 रीजंस की वजह से, प्राइमरीली एक कि ये लाइफ इंश्योरेंस स्पेशली जो प्रोडक्ट होता है, एक बार आप खरीदते हो तो प्राइस कांस्टेंट रहता है पूरे पॉलिसी टर्म के लिए। तो ये रिस्क फैक्टर इन करना बहुत मुश्किल है कि फाइनली ये क्लेम का नंबर कहाँ जाके रुकेगा, तो प्राइस क्या होना चाहिए प्रोडक्ट का, वो अभी कोई भी ये निश्चय नहीं कर पाया है। इसलिए सही प्राइस क्या है वो डिटरमाइन नहीं होने की वजह से जो रूल्स है अंडरराइटिंग के वो काफी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, या फिर एक दूसरा तरीका है इसको समझना कि काफी आप जांच पड़ताल की जाएगी या काफी टेस्ट किए जाएंगे या स्क्रूटिनी प्रोसेस बढ़ गया है। एंड दैट मीन्स दैट पहले जो प्रोसेस थोड़ा जो आसान था, आपको घर बैठे टेलीमेडिकल के थ्रू अगर पॉलिसी मिल जाती थी, कुछ कस्टमर्स को बिना मेडिकल की पॉलिसी मिल जाती थी, अब वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आपको लार्जली या तो वीडियो मेडिकल कराना पड़ेगा या फिर इन मोस्ट केसेस आपको एक फिजिकल मेडिकल कराना पड़ेगा। बट द गुड पार्ट इज दैट ये प्रोसेस पे काफी काम हुआ है, और अब आपके घर आके कोई आपके घर पे आके होम विजिट पे आपके सैंपल्स कलेक्ट करके आपका फिजिकल मेडिकल टेस्ट हो जाएगा। लेकिन जो अंडरराइटिंग होगी उसमें थोड़ी सी आपको स्ट्रिक्टनेस दिखेगी, आपके प्रीवियस मेडिकल कंडीशन के बारे में काफी सवाल पूछे जाएंगे, तो पॉलिसी मिलनी थोड़ी मुश्किल हो सकती है इसी वजह से, बिकॉज प्राइस जो है वो कंप्लीटली अभी फैक्टर इन नहीं किया हुआ है कि कोविड का इम्पैक्ट क्या होगा। एंड जो दूसरा पहलू है वो ये भी है दैट कोविड की वजह से बिकॉज अ लॉट ऑफ द वर्ल्ड हैज मूव्ड इन अ डिजिटल डायरेक्शन, तो काफी फ्रॉड जो है वो भी देखने को मिल रहे हैं। जिन लोगों को एक्चुअली इंश्योरेंस नहीं मिलना चाहिए या वो किसी और का इम्पर्सनेशन करके या आई वुड से फ्रॉड करके सिस्टम के अंदर एंटर कर रहे हैं, और फिर इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये पता लगाना कि कौन जेन्युइन कस्टमर है कौन फ्रॉड कर रहा है, ये भी एक आई वुड से एक डिफिकल्ट पहलू बन गया है। एंड हेंस लेवल ऑफ स्क्रूटनी हैज गॉन अप। तो ये दोनों पहलू हैं जिसकी वजह से टर्म प्लान मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया। बट द गुड न्यूज इज दैट नाउ दैट द लॉकडाउन इज ओवर एंड थिंग्स आर अ बिट मोर नॉर्मल, अब होम विजिट्स ज्यादा बढ़ गए हैं, लोगों का फियर थोड़ा कम हो गया मेडिकल टेस्ट करवाने को लेके। अंडरराइटर्स जो हैं या इंश्योरेंस कंपनी का जो बैकएंड सिस्टम है जो कि काफी अब स्ट्रेंथन हो गया है, जो मैन पावर था वो भी काफी अब बढ़ गया है टू हैंडल द अमाउंट स्क्रूटनी दैट दे नीड टू डू। एंड हेंस अब जो टाइम लग रहा था, जो अप्रैल मई में जो 7 से 10 दिन लग रहा था टर्म पॉलिसी को इशू करने में, वो अब कम होके 3 से 5 दिन हो गया है। तो ये सही समय होगा आई वुड से, अगर आप नहीं दिया है टर्म, तो ये सही समय होगा आपके लिए लेने के लिए। संतोष, एक बात बताइए, जो कि कई दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं वो भी समझना और जानना चाहते हैं कि एक पर्याप्त टर्म इंश्योरेंस कवर कितना होना चाहिए। जैसे हमारे एक दर्शक हमसे जानना चाह रहे हैं, विपुल गौर, वो कह रहे हैं कि इनकी 48 साल की उम्र है, तो इनके लिए टर्म इंश्योरेंस कितना लेना सही रहेगा।
तो अलग अलग एज ग्रुप में टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के कवरेज, उसके कॉस्ट, उसके प्रीमियम के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जो इनकम है उसका आप एक थंब रूल है, आप एज और इनकम के बेसिस पे एक कितना सही कवर है आपके लिए वो आप निश्चय कर सकते हैं। तो अगर आपकी उम्र 35 से कम है, आप 25 गुना ले सकते हैं। 35 से 45 की एज ग्रुप में आप 20 गुना तक ले सकते हैं, और 45 से अबव अगर आपकी एज है तो 10 गुना आपकी इनकम का आप ले सकते हैं, जो आपकी ये एक आई वुड से बैलेंस्ड और डिसेंट लेवल ऑफ कवर होगा। नाउ अगेन, पर्सन टू पर्सन, अगर आपकी लायबिलिटी ज्यादा है, अगर आपके पास होम लोन है विच इज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तो आपको उसका अमाउंट भी इसके ऊपर क्लब करना चाहिए। तो दैट इज द बेसिक थंब रूल, एंड इफ यू बाय about 20 times for a person who's 38 years old, it should be a decent level of cover. तो एज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, लेकिन ये बात समझना भी इम्पॉर्टेंट है। जब हम एक पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग की संतोष बात करते हैं तो हम ये तो डिसाइड कर लेते हैं कि हमें अपनी फर्स्ट सैलरी में से कुछ परसेंटेज ऑफ हमारा जो है पैसा वो कहाँ पर निवेश करना है। तो फर्स्ट सैलरी में इंश्योरेंस लेने वालों का नंबर क्या कहता है? इस पर कोई स्टडी है आपकी तरफ से जो आप हमसे कर पाएँ शेयर? क्योंकि समझना ज़रूरी है कि क्या इन 2 सालों में भी हम 2020 या 21 हाफ मतलब 1.5 साल में भी समझें कि पहली सैलरी से लोग अब ज़्यादा इम्पोर्टेंस इंश्योरेंस खरीदने को दे रहे हैं? जो एवरेज एज है कस्टमर की जो टर्म प्लान खरीदता है वो एवरेज एज 33 इयर्स है, विच मीन्स दैट जब एक कस्टमर मोस्टली या तो शादी करता है या फिर यू हैव योर चिल्ड्रन, that's the time when most people buy term insurance, and hence the age is 33. But जो interesting number है वो ये है that generally जो 30 से कम जो लोग टर्म इंश्योरेंस खरीद रहे थे वो परसेंटेज सिर्फ 4 या 5% होता था बिफोर कोविड हिट अस, एंड पोस्ट कोविड ये नंबर ऑलमोस्ट 15-16% हो गया है। इसका मतलब यंग लोग जो पहले टर्म इंश्योरेंस नहीं खरीद रहे थे, जो अनमैरिड थे, जो अभी उन्होंने जॉब करना शुरू किया है, वो लोग जो नहीं खरीद रहे टर्म इंश्योरेंस, अब वो लोग भी एंटर कर रहे हैं टर्म इंश्योरेंस खरीदने के लिए। और ये बहुत अच्छी बात है बिकॉज इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आपका प्रीमियम कम होता है अगर आप जल्दी खरीदते हो, और वो प्रीमियम कांस्टेंट रहता है पूरी लाइफ के लिए। प्लस कम उम्र में आपकी कोमोर्बिडिटीज या एग्जिस्टिंग डिजीजेस आपको मोस्टली नहीं होती, यू आर अ हेल्दी पर्सन, तो आपको टर्म इंश्योरेंस मिलना भी आसान होता है। तो एंड जो अमाउंट ऑफ कवर दैट यू कैन बाय, वो जो मल्टीपल होता है जो इंश्योरेंस कंपनी देती है आपकी इनकम पे, वो मल्टीपल पे ज्यादा होता है बिकॉज आप अपनी लाइफ स्टार्ट कर रहे हो, आपकी लायबिलिटीज बढ़ेंगी। तो काफी सारे फायदे हैं टर्म इंश्योरेंस खरीदने के इन एन अर्ली एज। एंड बिकॉज कोविड से जो फियर that was I would say a common thing between all individuals, that invoked the importance of a product like a financial product like term insurance, and hence I think youngsters जो शायद shy away कर रहे थे इस प्रोडक्ट से, अब काफी लोग खरीदने लगे हैं। बिल्कुल, और ट्रेंड से साफ नज़र भी आता है कि टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर ख़ास तौर पर जो यंग पॉपुलेशन है उनका जो रुझान है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और पॉजिटिव हमें नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद समझना ज़रूरी है कि अब जो एक संभावित तीसरी लहर बताई जा रही है वो कैसे इम्पैक्ट करेगी टर्म इंश्योरेंस बिक्री पर, इस पर भी बातचीत करेंगे। और एक टर्म इंश्योरेंस प्लान आप चुन कैसे सकते हैं, इस पर भी चर्चा जारी रहेगी। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए मनी गुरु। मनी गुरु में आज हम बात कर रहे हैं टर्म इंश्योरेंस की। हमारे साथ है policybazaar.com की लाइफ इंश्योरेंस की चीफ बिजनेस ऑफिसर संतोष अग्रवाल। संतोष, जो हम एक संभावित थर्ड वेव का जिक्र कर रहे हैं कि सेकेंड वेव के बाद एक थर्ड वेव भी से भी हमें आमना सामना करना पड़ सकता है, और साथ ही हमने एक बढ़ता हुआ ट्रेंड टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में भी देखा है। तो अब इन तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये एक सही समय है टर्म प्लान लेने का कि अभी जिसने टर्म प्लान नहीं लिया है वो कम से कम आने वाले
जब एक बार फिर से ऐसा ना हो कि नंबर्स बढ़े, तो इससे पहले अपने आप को सुरक्षित रख ले? बिल्कुल, आई वुड से दैट अगर आपने नहीं लिया है टर्म प्लान तो बिल्कुल जरूर लीजिए। कई रीजंस की वजह से आई वुड से दैट ये सही समय है। एक रीजन ये है कि टर्म प्लान का जो प्राइस है, आपने देखा होगा लास्ट ईयर मार्च से ये प्राइस बढ़ता जा रहा है। एंड अभी तक वो जो लास्ट ईयर प्राइस इंक्रीज हुआ था, वो इंक्रीज कोविड की वजह से नहीं हुआ था। इवन विदाउट कोविड प्राइस जो था वो सही नहीं था फ्रॉम एन इंडियन मार्केट परस्पेक्टिव, एंड इसीलिए वो प्राइस वाज एनीवे सपोज टू हैपन। नाउ दैट कोविड हैज हिट एंड उसके क्लेम्स आने लगे हैं, तो कोविड की वजह से जो इम्पैक्ट आया है उसका प्राइस अभी फैक्टर होना बाकी है। एंड वी विल सी वेरी सून दैट प्राइसेस विल राइज अगेन। एंड अभी प्राइस 20% से बढ़ेगा या 40% से बढ़ेगा ये बोल पाना बहुत मुश्किल है। बट द अदर पार्ट इज दैट प्राइस बढ़ना इज वन थिंग, एंड प्राइस बढ़ने पे भी प्रोडक्ट अभी भी इतना सस्ता है कि आपको शायद इतना फर्क ना पड़े आपके पॉकेट के। इट इज नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। लगभग 500 रुपए पे करके महीने का आपको 1 करोड़ तक का कवर मिल जाता है। तो अगर 20% से भी प्राइस बढ़ जाता है तो 600 रुपए 500 रुपए से आपका डिसीजन चेंज नहीं होगा। बट द इम्पोर्टेंट पार्ट वाई यू शुड बाय टुडे इज दैट कई कंपनीज अब जो इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, बर्डन है क्लेम्स का, वो शायद उठा ना पाए, और इस वजह से वो टर्म इंश्योरेंस शायद बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाएगा और बहुत कम कस्टमर्स को मिलेगा। मतलब बहुत ही हेल्दी कस्टमर्स को जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, या फिर अगर आपका बीएमआई लेवल विद इन चेक है और आपको कोई भी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री नहीं है आपकी, प्लस जो स्क्रूटनी होगी वो काफी ज्यादा होगी और आपको कई सारी स्टेप्स के थ्रू जाना पड़ेगा टू गेट द प्रोडक्ट। तो आई थिंक दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट। और इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट में ये होता है कि जब आपको जरूरत होती है तब आपको प्रोडक्ट मुझसे नहीं मिलता, बिकॉज ऑफ you've already entered a stage where वो you're closer to a claim, तो तब अंडरराइटिंग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है और शायद आपको प्रोडक्ट ना मिले। तो आई थिंक दैट इज द लार्जर रीजन व्हाई यू शुड बाय टुडे। एंड ऑल्सो द थर्ड रीजन वुड बी दैट अभी नॉर्मलसी है, आपका मेडिकल टेस्ट आसानी से हो सकता है, द फियर ऑफ इन्फेक्शन इज लोअर। सो आई थिंक कपल ऑफ रीजंस कंबाइंड। अगर आपने टर्म प्लान अभी भी नहीं लिया है तो प्लीज जरूर लीजिए। एंड लाइक आई सेड, ये बहुत ही एक बहुत ही आई वुड से not a too expensive product, and the peace of mind that it brings to you for almost a 1 crore cover, अगर आप 500 रुपए खर्च कर रहे हो, that is just totally worth the peace of mind. संतोष, आपने बिल्कुल सही बोला आपने। बहुत फ़ायदे हैं टर्म प्लान लेने के। इसमें अब एक टर्म प्लान किसी को अच्छा चूज़ करना है, क्योंकि कंपनीज बहुत सारी हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो टर्म प्लान चुनने के तरीके क्या हो सकते हैं? किन फैक्टर्स को हमें देखना और समझना चाहिए किसी कंपनी का टर्म प्लान लेने के लिए? देखिए, जो टर्म प्रोडक्ट है वो फंडामेंटली एग्जैक्टली सेम होता है, किसी कंपनी से वो प्रोडक्ट लीजिए। तो बेसिकली द फंडामेंटल कंस्ट्रक्ट इज एग्जैक्टली द सेम। अब आपकी कुछ प्रेफरेंसेस हो सकती हैं फ्रॉम अ ब्रांड पर्सपेक्टिव, दैट एक ब्रांड है जो आपके you know experience the brand, for example a bank brand, right, an HDFC Life or say an ICICI Prudential or an SBI Life, आपने इन कंपनीज के बैंक को एक्सपीरियंस किया है तो आपकी एफिनिटी ज्यादा हो सकती है। एक क्लेम सेटलमेंट रेशियो एक मेट्रिक है जो आप देख सकते हैं, which indicates that वो कंपनी किस आई वुड से इफेक्टिवनेस से क्लेम को सेटल करती है, तो वो एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो आप देख सकते हैं। एंड आई वुड से द थर्ड इज फीचर्स में कुछ कंपनीज ने कुछ इनोवेटिव फीचर्स लॉन्च किए हैं जहाँ पे टर्म इंश्योरेंस आपको अगर आप आज लेते हो और you carry on with your insurance for the next 40 years and above, तो at 65 years, which is when once you've retired, अगर आपको लगता है कि आपको टर्म की जरूरत नहीं है तो आप प्रोडक्ट सरेंडर करके अपने पूरे पैसे जितने भी आपने दिए थे पैसे वापस ले सकते हो। तो इस तरह के कुछ इनोवेटिव फीचर्स हैं जो अभी मार्केट में है, एंड देयर आर सम कंपनीज व्हिच आर ऑफरिंग अ फीचर ऑफ दिस टाइप। तो आप इन फीचर्स को इवैल्यूएट कर सकते हो, एंड आई वुड से दैट fundamentally the product is essentially the same. So I would say that and price can be the other factor which can influence
योर बाइंग डिसीजन। तो आप इन पैरामीटर्स को चेक करके कंपेयर करके प्रोडक्ट खरीद सकते हो। ओके, तो हमने सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए अपने हिसाब से एक टर्म प्लान चूज कर लिया। अब अगला स्टेप ये है कि जब हम वो प्लान खरीद रहे हैं, ऑनलाइन खरीद रहे हैं या एजेंट से खरीद रहे हैं, तब हमें कौन सी गलतियों से बचना चाहिए, कौन सी ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो हमें देनी ही देनी चाहिए और उसको छुपाना नहीं चाहिए, जिससे कि बाद में कभी क्लेम में दिक्कत ना हो जाए या फिर आपकी पॉलिसी ही रिजेक्ट ना हो जाए। देखिए, जब आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो आपको एक ऑनलाइन खरीदने का डिस्काउंट मिलता है। दैट इज वन थिंग दैट यू शुड कंज्यूमर शुड नो। एंड द अदर बिट इज, अगर आप ऑनलाइन खरीदें या एजेंट के थ्रू, किसी के थ्रू भी खरीद रहे हैं, तो जो सवाल पूछे जाते हैं, रफली 80 to 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके बारे में, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, आपके इनकम के बारे में, आपके मेडिकल हिस्ट्री के बारे में, आपके पास प्रीवियस इंश्योरेंस कितनी है उसके बारे में। तो ये सारी इंफॉर्मेशन प्लीज 100% ट्रूथफुली डिस्क्लोज करिए, बिकॉज अगर आप ट्रूथफुली डिस्क्लोज करते हैं तो आपके क्लेम प्रोसेस में कोई इशू नहीं आएगा, और आप जो नॉमिनी है जिसके लिए आप ये पैसा छोड़ के जा रहे हो, उनके लिए बहुत आसान होगा टू गेट द क्लेम अमाउंट। एंड नाउ कंपनीज विद इन आवर्स क्लेम प्रोसेस कर देती है अगर सब कुछ ट्रूथफुली डिस्क्लोज किया जाता है। तो बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं आपके, लाइक आई सेड, आपके BMI के बारे में, हाइट वेट है, मेडिकल हिस्ट्री है, आपकी इनकम है, आपका एड्रेस है, आपका पिन कोड, आप कहाँ रहते हो, a lot of past history about you, आपके पेरेंट्स जो है उनकी मेडिकल कंडीशन कैसी है। तो ये सारी जो क्वेश्चंस हैं ये पूछे जाएंगे आपसे। प्लीज ट्रूथफुली डिस्क्लोज करिए, एंड यू शुड फेस नो इशू एट द टाइम ऑफ क्लेम। बिल्कुल। तो हर एक छोटी से छोटी जानकारी और बड़ी डिटेल आपको इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते वक्त डिस्क्लोज करनी है, मतलब उसको बताना है, किसी जानकारी को नहीं छिपाना है। आसानी से आप ऑनलाइन पॉलिसी को जितना जो भी पॉलिसी लेनी है उसको कंपेयर करके खरीद सकते हैं। और हाँ, अगर आपके बाद आपके परिवार की सुरक्षा चाहते हैं तो टर्म प्लान एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। आपके इंश्योरेंस पोर्टफोलियो में आप एक प्योर लाइफ इंश्योरेंस जोड़ सकते हैं। संतोष, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आज मनी गुरु में शामिल हुए। टर्म प्लान की बारीकियों के बारे में आज हम चर्चा की दर्शकों के सामने। आज के इस बुलेटिन में इस खास पेशकश में भी बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी।